हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एसजीआई कंप्यूटर क्लासेस पे। फिर से हाजिर हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। वीडियो क्या है? वीडियो अभी है बहुत चर्चा में रहने वाला जो टॉपिक है वही गर्मी ठंडा। सर कभी गर्मी लग रहा है, कभी ठंड लग रही है, कभी बारिश हो रही है। यानी जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं भारत में खासकर केरल में 1 से 5 जून के बीच मानसून एंट्री कर जाता है। लेकिन मानसून के पहले भी देख रहे हैं बारिश हो रही है, आंधी तूफान आया, मचाया पड़ा है बिल्कुल भारत में, है ना। खासकर दक्षिण भारत की बात करें या फिर हम पूर्वोत्तर में देखें, बिहार देखें, उत्तर प्रदेश देखें, राजस्थान में भी है। तो सर मानसून के पहले भी कुछ होता है क्या? जी हाँ, प्री मानसून। जैसे वेडिंग होता है ना, तब प्री वेडिंग तैयारी करते हैं हम लोग, कैसे शादी करेंगे, कैसे क्या करेंगे, पूरा फोटो शूट होता है। वैसे ही मानसून के पहले भी प्री मानसून होता है। तो दोस्तों क्या है प्री मानसून, क्या होता है प्री मानसून, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। और क्या है इसके कारण, भारत में इसके अलग अलग नाम हैं। प्री मानसून के भारत में अलग अलग नाम है, अलग अलग राज्यों में हम क्या कहते हैं। आइए इस पे चर्चा करते हैं, देखते हैं। अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। आप एज ए स्टूडेंट अगर तैयारी करते हैं तो आपको जाननी चाहिए, और अगर आप एज ए मतलब लिसनर हैं कि सर मुझे जानना है प्री मानसून क्या है, तो अच्छा लगेगा आपको जान के सुन के, है ना। आइए समझते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या होता है प्री मानसून और क्या है इसके कारण। एक्चुअली क्या है कि प्री मानसून की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि प्री मानसून मानसून से पहले का समय होता है। इस दौरान होने वाली बारिश को प्री मानसून कहा जाता है, जो कि मार्च से लेकर मई तक होता है। अभी मई का महीना चल रहा है। यह अक्सर गरज और बिजली के साथ होती है। भारत में प्री मानसून वर्षा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों अभी देखोगे भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिली है लोगों को। भारत के विभिन्न हिस्सों में इस समय बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही है, इसे प्री मानसून को कहते हैं हम, है ना। अब दोस्तों क्या होता है प्री मानसून? प्री मानसून वास्तविक मानसून से पहले का समय का होता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक प्री मानसून की जो अवधि है वो मार्च से मई तक है। मानसून तो आप समझ में आता है कि सर जून से है, लेकिन प्री मानसून मार्च से मई तक देखने को मिलता है। ऐसे में इस दौरान होने वाली बारिश को प्री मानसून बारिश के तौर पर जाना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं भी मार्च से मई के बीच होगा, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत यानी पश्चिमोत्तर भारत यानी गुजरात राजस्थान वाले एरिया में इसकी अवधि जुलाई तक होती है, क्योंकि इधर मानसून लेट से आता है। तापमान या बारिश तब होती है दोस्तों जब वातावरण में अधिक गर्मी दर्ज की जाती है। आप देखते हो कभी कभी दिन में बहुत तेज गर्मी है, शाम को बारिश हो जाती है। इस दौरान दिन और रात का तापमान अधिक दर्ज किया जाता है। वहीं मई में तो प्रचंड गर्मी का दौर शुरू हो जाता है, नौतपा भी शुरू होता है। ऐसे में राहत के तौर पर यह महत्वपूर्ण है, साथ ही खेती के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या होते हैं कारण, क्यों आखिर होता है बारिश? तो प्री मानसून मुख्य रूप से स्थानीय कारकों पर निर्भर करता है, जो लोकल फैक्टर है। वातावरण में गर्मी अधिक होने की वजह से जो हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, और जब ऊपर उठेगी और नमी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, सोखेगी। उस घटना को हम कन्वेक्शन या संवहन कहते हैं। और जब यह घटना होता है तो बारिश दर्ज की जाती है, बारिश होती है। दोस्तों गरज और बिजली के साथ होती है बारिश, बहुत तेज आंधी तूफान चलता है। तो प्री मानसून वर्षा आमतौर पर बिजली और गरज के साथ होती है। इस दौरान धूल भरी आंधियां चलती हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में अधिक धूल भरी आंधी दर्ज की जाती है, जैसे अभी 2-4 दिन पहले देखा था आपने। कुछ समय के लिए होती है बारिश, यानी प्री मानसून बारिश लंबे समय तक नहीं होती। जैसे मानसून आया तो जून से शुरू होगा और ये सितंबर अक्टूबर तक रहता है। ये कुछ समय के लिए मार्च और मई, मतलब आया एक आध घंटे के लिए, क्षण भर के लिए आया, चला गया। वहीं यह एक साथ पूरे एरिया को कवर नहीं करती है, बिखरी हुई होती है। जैसे अभी राजस्थान में सीकर में आया, जयपुर में नहीं, जयपुर में आया, बीकानेर में नहीं, बीकानेर में आया, बाड़मेर में नहीं, बाड़मेर में आया, जोधपुर में नहीं, जोधपुर में आया, जैसलमेर में नहीं। इस तरीके से आती है ना। अब दोस्तों भारत में सब अलग अलग नामों से जानते हैं। ये एज ए एग्जामिनर आपको एग्जाम में पूछता है, तो आप अगर एग्जामिनी है तो आपको जाननी चाहिए। जैसे मैंगो सावर, दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक में प्री मानसून वर्षा आमों को जल्दी पकने में मदद करती है, इसलिए सब मैंगो सावर कहते हैं। दक्षिण भारत केरल कर्नाटक में मैंगो सावर। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल और असम में यह चावल, जूट और चाय की खेती के लिए जरूरी होता है, इसलिए हम काल बैसाखी कहते हैं। दोस्तों बारडोली चिरहा, असम में खासकर प्री मानसून वर्षा को बारडोली चिरहा के नाम से जाना जाता है। ब्लॉसम सावर, केरल में दोस्तों प्री मानसून वर्षा कॉफी के फूलों के लिए को खिलने में मदद करती है, और कर्नाटक में भी। तो ऐसे में इसे ब्लॉसम सावर के नाम से जानते हैं। टी सावर,
दोस्तों असम और पश्चिम बंगाल में ये चाय के बागानों के लिए फायदेमंद है, इसलिए इन्हें टी सावर भी कहा जाता है। तो क्या क्या कहते हैं? टी सावर, ब्लॉसम सावर, बारडोली चिरहा, काल बैसाखी और मैंगो सावर। ये याद रखिएगा। ये प्री मानसून में उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाएं, उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाएं यानी राजस्थान वाले एरिया, गुजरात वाले एरिया से, दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाएं, दोनों जब आपस में टकराती है, नम हवाओं के साथ मिलती है, तो एक विशेष जोन बनाता है जिससे यह तूफान का कारण बनता है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा किया कि क्या है प्री मानसून और क्या है इसके कारण, भारत में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहे। मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।